नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। और आंसू रो पड़े, जी हां, ये दर्द भरी दास्तां उस लड़की की है जिसके साथ दिल्ली में गैंगरेप किया गया। यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आंसुओं की उंगली पकड़कर इंसानों के बीच मौजूद भेड़ियों से मुकाबला करने निकल तो पड़ा है ये देश। पर इससे पहले कि यह गुस्सा अपना आपा खो बैठे या आक्रोश ठंडा हो जाए, पत्थर की जगह हाथों में उठाई गई मोमबत्तियों की लौ बुझने लगे, खबरों की हेडलाइंस बदल जाए। जरूरी है, जी हां, जरूरी है उस दर्द को हर सीने में जिंदा रखना जिसे सुनकर सिर्फ आंखें नहीं बल्कि खुद आंसू भी रो पड़े। जब जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं, गम बर्दाश्त नहीं होता, तो सहने का आखिरी हथियार बनती हैं आंखें। संवेदनाओं के नमक पर पानी डालकर बारूद न बनने देने के जतन में चश्मा बन जाती हैं भीगती आंखें। हालात का ज्वालामुखी अगर फटता नहीं और तबाही टल जाती है तो इस नाटक में बड़ा रोल निभाती हैं आंखें। कुदरत से लोहा लेते हम, आंखें तो नहीं बना पाए। हां, मोमबत्ती ईजाद कर ली जो कतरा कतरा आंसू रो सकती है। आंसू बेशकीमती होते हैं, मोमबत्ती भी कीमत वाली होती है। जब कोई प्रेम लता, वफा बानो, अरुणा बस में, कार में, अस्पताल में आंसुओं की हिफाजत में सांसों की बाजी लगा देती हैं, तो सारे रिश्ते सहम जाते हैं। गलियों मोहल्लों से निकलकर जिल्ले इलाही की चौखट पर रोती हुई मोमबत्तियां लगा आते हैं। रोने के विकल्प में रोते ही तो रहना है। आंखें नम होती हैं, यह हम सब जानते हैं। आंखें रोती हैं, यह हम सबको पता है। पर यकीन मानो, वेंटिलेटर पर मशीनों के जरिए उधार की सांसें ले रही अगर उस लड़की के जख्मों की पूरी हकीकत आपको बता दूं, तो आप या आपकी आंखें नहीं बल्कि आंसू तक रो पड़ेंगे। सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच लिख रहा हूं कि किसी के जख्मों का हिसाब लिखने में इससे पहले मेरे हाथ इतना कभी नहीं कांपे। क्या कहूं उसके जख्मों के बारे में, सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। बस यूं समझ लीजिए कि दूसरों को जिंदगी बख्शने वाले डॉक्टरों तक ने जब उस लड़की के जख्मों को देखा तो उनके मुंह से बस यही निकला, ऐसे दरिंदों की सांसें अगले पल ही नोच लेनी चाहिए, उन्हें दूसरी सांस लेने का भी हक नहीं। रविवार की रात जब वो मासूम सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में लाई गई, तब तक उसके जिस्म से लीटर भर से ज्यादा खून बह चुका था। सर से लेकर छाती और छाती से लेकर पैरों तक दरिंदगी के हर निशान उसके जिस्म पर थे। उसे देखने वाले डॉक्टर तक सिर्फ यह अंदाजा लगाकर ही सिहर उठे कि इस मासूम पर क्या बीती होगी। हम सबको बहुत दुख है, बहुत रोष है जो भी कुछ हुआ है दिल्ली में, और हम सब उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। तो बुरा लगता है क्योंकि मैं खुद दिल्ली की हूँ, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ इस बार इन लोगों को आसानी से ना छूटा जाए। जिस्म के निचले हिस्से के उसके ज्यादातर अंदरूनी अंग न सिर्फ जख्मी हैं बल्कि नष्ट हो चुके हैं। लिहाजा डॉक्टरों के पास उन अंगों को निकालने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। दरिंदों ने उसकी आंतें तक नोच डाली थी।
बीच में 2-4 बार वो होश में आई। उम्मीद बंधी तो डॉक्टरों ने वेंटिलेटर हटा दिया। दर्द दबाने के लिए मॉर्फिन की इंजेक्शन दी, लेकिन दर्द की शिद्दत के आगे गहरी नींद की दवाएं भी बेअसर हो रही। डॉक्टरों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, पर उस मासूम की जान बच जाएगी इसकी गारंटी वो भी नहीं दे रहे। हो सकता है कि डॉक्टरों की दवा, आप सबकी दुआ और उस लड़की का हौसला उसकी जान बचा ले, लेकिन अगर वो जिंदा भी रही तो पूरी जिंदगी बस जिंदगी से यही शिकायत करती रहेगी कि तूने मुझे ये कैसी जिंदगी दी। सुप्रतिम बनर्जी और अमित चौधरी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। उधर ये आईसीयू में मौत के मुंह में, तो उधर वो 38 साल से मौत की नींद में सो रही है। जिंदगी का मजाक देखिए, वो मौत की तरफ भाग रही है, लेकिन खुद मौत के शिकंजे में जकड़ी होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारना चाहती। सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में जब जब उसे होश आता है, वो सिर्फ एक बात कहती है, मैं जीना चाहती हूं। ये चाहत है उस मासूम लड़की की जिसे 6 दरिंदों ने मिलकर मौत से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया है। लेकिन उस लड़की के हौसले को सलाम कीजिए जो सबसे बड़े दर्द के अंधेरे से निकलकर अपनी जिंदगी में एक नई सुबह का इंतजार कर रही है। 17 दिसंबर की रात देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जिस लड़की के तन, मन, सपनों और जिंदगी को घंटों तक रौंदा गया, वो अब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। उस जंग को जीतने का उसका मादा देखिए जो अपनी मां को लिखे उसके पैगाम में झलकता है। इस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखों ने जब अपनी मां को देखा तो बहुत कुछ कह दिया। उसने अपनी मां को लिखा, जो वहां पर लोग उपस्थित थे उन्होंने कहा कि लड़की कम्युनिकेट कर रही थी कि मां मैं जीना चाहती हूं। गुनहगारों को चाहे जो सजा मिल जाए, लेकिन जो जख्म उस लड़की को मिले हैं उनका दर्द तो उसके दिलो दिमाग पर नासूर की तरह चिपका होगा। डॉक्टर उसकी सेहत के लिए हर तार जोड़ रहे हैं। वो वेंटिलेटर पर है, बोल नहीं सकती। डॉक्टरों के लिए ये उनके कौशल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन अपनी मां को लिखे पैगाम में इस बेटी ने जता दिया, जिंदगी अभी बाकी है। उसके दर्द के इंतहा नहीं, इसलिए दर्द मिटाने वाली दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन समाज को उसकी गंदगी का सबसे घिनौना चेहरा दिखाने वाली लड़की अपनी मां को लिखे संदेश में बहुत कुछ कह रही है। उस रात मेरा क्रेडिट कार्ड भी चला गया। वो दरिंदे मेरा मोबाइल भी उठा कर ले गए, लेकिन घर पर जो मेरा पुराना मोबाइल पड़ा है उसमें मेरे 2 दोस्तों का नंबर है। उन्हें फोन करके बोल दीजिएगा कि मैं 3 महीने के लिए बाहर गई हूँ। ये एक लड़की होने का दर्द है। इस दर्द को समझना भी आसान नहीं है। अच्छी बात यह है कि उसमें लड़ने की ताकत है और फिर से खड़ा होने की हिम्मत। उसके इरादे उसकी जुबान बन गए हैं। जो ऑपरेशन थिएटर से आई है वो साइन में बात कर रहे हैं कि उसको कहाँ पेन है, क्या है, वो डॉक्टर अच्छी तरह से बता पाएंगे कि क्या होगा। शायद उस लड़की को यह नहीं पता कि सोमवार की सुबह से पूरा देश उसके दर्द से करा रहा है। वो अपने दर्द और अपने साथ हुए अंतहीन जुल्म को छुपाना चाहती है और चाहती है उसकी कब्र पर एक नई जिंदगी शुरू करना। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक।